परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज हमारा चिंता के लिए एक बाइबल में से एक पद पढ़ने के लिए मैं चाहूँगा। वो ये है मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 44 पद। वो इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने वैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने संतानों के लिए, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, उन लोगों के लिए दिया हुआ एक आज्ञा है। और अनेक आज्ञा प्रभु ने दिया है, वो हम पालन करते आ रहे हैं। प्रभु को विश्वास करने के लिए और बपतिस्म लेने के लिए और प्रभुभोज में भाग लेने के लिए इत्यादि अनेक आज्ञा है। प्रभु का आज्ञा को हम पालन करते हैं, लेकिन बाइबल में सबसे कठिन शब्द में से एक ये है, एक पद है मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 44। अपने शत्रुओं से प्रेम कैसे करें, तो इस विषय को जानने के समय में हम ये शत्रु कौन है? हमारे परिवार में कोई शत्रु है? हाँ, हो सकता है कि स्वामी स्त्री के लिए, स्त्री स्वामी के लिए, माँ बाप और बच्चों के लिए, बच्चा अपना माँ बाप के लिए शत्रु बनकर रहते होंगे। एक परिवार में रहते हैं लेकिन आपस में बात नहीं करते हैं और आपस में प्रेम नहीं है, आपस में अधीन नहीं है, इत्यादि अनेक कमी के साथ एक शत्रु समान हम एक परिवार में हम रहते होंगे। उन लोगों के लिए भी ये प्रभु का आज्ञा है। उतना नहीं, हमारा समाज में, हमारा कलीसिया में, जो हम नौकरी करते हैं वो कंपनी में, जहाँ अगर आप बिजनेस करते हो वो एरिया में, जहाँ भी हो, अगर कोई शत्रु जो हमारे विरुद्ध में अगर कोई कहे, उन लोगों को हमें प्रेम करना, शत्रुओं को हमें प्रेम करना प्रभु का आज्ञा है। और सबसे पहले हमारे परिवार के लिए हम थोड़ा देखें। हमारे परिवार में हमारे स्वामी और स्त्री का संबंध में हो सकता है कि एक शत्रु समान अगर हम रहते होंगे, तो अगर स्त्री हो या स्वामी हो, पुरुष हो, अगर कोई भी अगर गलती ना करे तो भी उनको प्रेम करना, उनको आदर करना, उनका अधीन में रहना, ये प्रभु का एक आज्ञा है। परंतु मैं यहाँ लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का ये कहना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम पर सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इसे मानना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सीधा हमारा यीशु मसीह का कहा हुआ एक विषय है। इसलिए हमें बहुत गुरुत्व देकर हम इस आज्ञा को हमें आगे दिनों में पालन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें ना केवल इस शब्द में दिए गए संदेश का पालन करना चाहिए, उतना नहीं, बल्कि ऐसा हमें खुशी खुशी और प्रसन्न मन से ऐसा करना चाहिए। हमें उन लोगों से प्यार करना चाहिए जो हमसे नफरत करते हैं। यही उसका अर्थ है। जो लोग से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमसे अगर नफरत करते हैं उन लोगों को हमें प्यार करना चाहिए और उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए और उन लोगों के लिए, उन लोगों को हमें अनुग्रह करना चाहिए और उनको भलाई के लिए हमें देखकर भलाई के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। ये सबसे धर्मी ईसाई के लिए भी एक बहुत बड़ा एक आदेश है। हाँ प्रिय भाई और बहनों, अगर हम धार्मिक लोगों से, धार्मिक लोग अगर प्रेम करते रहे, अगर हमसे कोई प्रेम करें, अगर उनको हम प्रेम करें, अगर हमसे कुछ, हमको कुछ दे और उनको हम और कुछ दे, तो ये हम जहादी में हम देख सकते हैं। अन्य अविश्वासियों का जीवन में हम देख सकते हैं। और अविश्वास और विश्वासी के जीवन में क्या फ़र्क क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह का एक विश्वास संतान होकर रहते समय प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को हमें पालन करना बहुत बहुत आवश्यक है। अभी एक डायरी निकाल कर मैं कहने के लिए चाहूँगा, एक लिख के रखो कि कौन है मेरा शत्रु,
हो सकता है कि वो व्यक्ति हमारे विरुद्ध में कुछ कहा होगा, हमें जो ठट्टा किया होगा, हमको निंदा किया होगा, परिहास किया होगा, लेकिन बिना कंडीशन प्रभु यीशु कहता है कि ऐसा लोगों को तुम्हें प्रेम करना होगा, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा। ऐसा लोग जो हमारे जीवन को दुखी बनाने में प्रसन्न प्रतीत होते हैं, जो लोग इस बात से घृणा करते हैं कि हम कौन हैं, हम किसके हैं और ईसाई होने के नाते हम किसके लिए खड़े हैं। कुछ मामलों में वे सहकर्मी होते हैं और अन्य मामलों में पड़ोसी, कुछ मामलों में वे परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। इन विधियों के कारण प्रिय भाई और बहनों, हमें होने वाले दुख, असुविधा और हताश के बावजूद हमसे अभी भी ये अपेक्षा की जाती है कि हम अपने दिलों में उनसे प्यार करें, हमारे दिलों में उनसे प्यार करें। यहाँ तक कि जब वे हमें धोखा देते हैं, मान लीजिए वो व्यक्ति हमें धोखा दिया है या हमसे झूठ बोला है या हमको मारा है, हमारा पदार्थ जो हमसे हमारे घर से जो कुछ चोरी किया है, अगर हमें परिहास किया होगा, ठट्टा किया होगा, अपमान किया होगा, लेकिन प्रभु का आज्ञा ये है कि हमें हमारे प्रियजनों को नुकसान पहुंचाते हैं तो भी हमें उनसे प्यार करना चाहिए। हमें ईश्वर विरोधी विचारों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो चर्च को बंद कर देते हैं, जो शत्रु ये परिवार का नहीं और हमारा कलीसिया के लोग नहीं, समाज का नहीं हो सके कि ईश्वर विरोधी विचारों के लिए जो हमारा विरुद्ध में जो खड़े हो जाते हैं, उन लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए जो चर्च को बंद कर देते हैं या चर्च में आकर हमारे विरुद्ध में कुछ बातें करते हैं। ऐसा लोगों को भी हमें प्रेम करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ तक कि हम में से जो लोग मत्ती ये जो अभी हम पढ़े हैं 5वां अध्याय 44 का अनुपालन करना चाहते हैं, उन्हें भी ये मुश्किल लगता है ज़रूर। अगर ये पालन करने के लिए अगर हम चाहते हैं तो हमारे जीवन में भी हो सकता है कि मुश्किल को हमें सामना करना पड़ेगा। उन लोगों के लिए प्यार करना और प्रार्थना करना जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हो और हमारे सबसे प्रिय मान्यताओं को अस्वीकार करते हो, उन लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें उनको प्रेम करना चाहिए। आप प्रिय भाई और बहनों, एक पेपर और एक पेन लेकर थोड़ा नोट कीजिए कि अभी कुछ दिनों से कौन कौन व्यक्ति के साथ मैंने बात नहीं किया, कौन कौन व्यक्ति के विरुद्ध में मैंने बात किया, कौन कौन व्यक्ति है मेरे विरुद्ध में जो अनजाने में कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऐसा मेरे विरुद्ध में बहुत लोग मेरे विरुद्ध में बात किया, कौन कौन है वो। उन लोगों को प्रेम करना माने बिना शर्त, बिना कंडीशन, प्रभु कहता है वो तुम्हारे शत्रु है, वो शत्रु को तुम्हें प्रेम करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनका भलाई के लिए हमें पूरा आनंद होकर उनके लिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। ये छोटा सा ये मेडिटेशन यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। आगे दिनों में इसी पद के ऊपर और प्रभु ने जो दिया हुआ अनेक आज्ञा है, इसका बारे में हम चिंता करूँगा। प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। और एक बार मैं कहने के लिए चाहूँगा कि ये जो वचन के सामने प्रभु का आज्ञा है और किसी का नहीं, कोई मनुष्य ने दिया हुआ आज्ञा नहीं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, अपने विश्वासियों के लिए, अपने संतानों के लिए दिया हुआ आज्ञा है, ये पालन करना जरूरी है। अगर आज ही ये वचन सुनते ही एक बार अपने हृदय को थोड़ा जांचिए, अपने अपने आप थोड़ा देखिए कि मेरे जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है जो शत्रुता मनोभाव के साथ मैं अभी दिन काट रहे हो, लेकिन इसी समय उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें। और ऐसा दुनिया में अन्य अविश्वासियों के बीच में
लोग हमको ऐसा एक सर्टिफिकेट दे दे, ये सही एक क्रिश्चियन, एक ईसाई, ये है सही ईसाई जो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला, प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दिया उसी प्रकार जी चलते हैं, ऐसा एक विश्वासी ये है बोलकर लोग हमें सर्टिफिकेट दे सके। आज इस वचन के सामने हमारा निज निज जीवन को परीक्षा करें, जांचिए, परखिए प्रिय भाई और बहनों, प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन।